गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं राहुल और आज आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल IES दाऊदनगर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, जो क्लास 9th, 10th, 11th एंड 12 ये चारों क्लास के स्टूडेंट्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर ऐसा देखा जाता है स्टूडेंट्स कि मान लो किसी स्कूल में किसी बच्चे को पीट दिए ना, अगर वो लड़का को पीट दिए तो पता चलता है कि उसके वजह से कोई लड़की जो है ना वो रो रही होती है। ऐसे ही मैंने एक बार पढ़ा रहा था और एक लड़का को पीट दिया और मैंने उसको पीटा, पता चला वो बेचारा का कुछ नहीं हुआ और वो लड़की उसके बदले में रो रही है। तो हमें समझ में नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये रिएक्शन कैसा है। बॉयज को पीट रहे हैं तो गर्ल्स को क्यों हो रहा है परेशानी। तो लगता है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। ठीक गाइस, आज हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कुछ ऐसा ही देखेंगे। एक को अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। सबसे फर्स्ट हमारा रूल है ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वो जो फर्स्ट रूल है वो है, अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, अगर कोई सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो उसके साथ वर्ब भी हम सिंगुलर यूज करते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन होगा कि सर हाउ कैन आई नो विच सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड विच वर्ब इज सिंगुलर। तो आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है गाइस, दीज आर सिंगुलर सब्जेक्ट एंड दीज आर सिंगुलर वर्ब। सो ए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यही सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। नाउ अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट लेते हैं, सेकंड रूल की तरफ मैं बढ़ता हूं। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है ना तो वर्ब भी प्लूरल लगाते हैं। क्या सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन है कि सब्जेक्ट प्लूरल कौन होते हैं सर और वर्ब प्लूरल कौन होते हैं। तो आपके स्क्रीन पे जो वर्ड्स शो हो रहे हैं, तो दीज आर व्हाट, सिंगुलर सब्जेक्ट, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट एंड दीज आर प्लूरल वर्ब्स। इज इट क्लियर? तो इन सारे सिचुएशंस में हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यही वर्ब यूज करेंगे। कभी भी गलती से सिंगुलर वाला मत यूज कर लेना। आगे हम लोग बढ़ते हैं थर्ड टाइप की तरफ, मतलब थर्ड रूल की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स लुक एट, जब दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट होते हैं ना, जब दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट होते हैं तो हम वर्ब प्लूरल यूज करते हैं। जैसे कि रूल आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ए, जब दो सब्जेक्ट वाला रूल एंड से कनेक्ट होगा ना, दो सब्जेक्ट वाला सॉरी दो सब्जेक्ट जब एंड से कनेक्ट होगा तो हम वर्ब क्या लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। एज फॉर एग्जाम्पल जो आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं वो आप उसको देखें। ही एंड आई ऑप्शन में देगा इज और एम, इज और एम, और एक साथ साथ आर भी रहेगा। गोइंग टू मार्केट क्या लगाओगे बताओ ना। अभी तो मैंने बताया कि जब दो सब्जेक्ट क्या होता है, एंड से कनेक्ट होता है तो वर्ब लगाते हैं प्लूरल। इज इट क्लियर? आगे नेक्स्ट की बात करते हैं, लेकिन नेक्स्ट से बात करने से पहले कुछ कुछ एक्सेप्शन भी देख लेते हैं गाइस। कुछ ऐसे भी सेंटेंस मिलेंगे आपको जिसमें दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट होगा, दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट होगा, बट हम प्लूरल वर्ब नहीं यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब नहीं यूज करेंगे। क्यों पता है? क्योंकि ये दोनों चीज मिल करके एक ही यूनिट शो करते हैं, इसीलिए इनके साथ हम वर्ब सिंगुलर लगाते हैं। और वो कौन कौन होगा सर बताओ ना, बताओ जल्दी से। वो सर होगा आपका राइस एंड पल्स, ब्रेड एंड बटर, स्लो एंड स्टीडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, टाइम एंड टाइड्स। दीज आर सम वर्ड्स that joined with and although we use singular. Is it clear? समझ में आ रही है ना? तो इन सारे के साथ हम क्या करेंगे, वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज करेंगे, कभी भी भूल करके प्लूरल यूज नहीं करना है। और ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में 100% आते हैं। आगे बढ़ते हैं ना रूल नंबर 4 पे। जब एडजेक्टिव, सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव के पहले द यूज होता है, जैसे पुअर, हैंडसम, ये जो एडजेक्टिव है ना समबडी को क्वालिफाई करेगा। समबडी, फिर आप कंफ्यूज हो गया ना, समबडी का मतलब वो एडजेक्टिव जो सिर्फ और सिर्फ किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए यूज होता है, वैसे को ही बोलते हैं समबडी। ओके, तो जो एडजेक्टिव
सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग के लिए यूज होता है। और अगर उसके पहले द यूज हो गया, THE वर्ड यूज हुआ ना, तो उसके साथ हम वर्ब प्लूरल लगाते हैं। क्या? वर्ब प्लूरल लगाते हैं। चलो कुछ लेते एग्जाम्पल। द पुअर इज और आर प्लेइंग क्रिकेट। अब बताना जरा, द पुअर क्या है? गरीब? नो नो नो, गरीब नहीं। द और पुअर जैसी है ना, तो गरीब लोग। और जब गरीब लोग हो गए ना सर, तो बहुत सारा हो गया। और बहुत सारा हो गया, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि प्लूरल लगेगा। तो द पुअर, द रिच, द ऑनेस्ट, द ब्यूटीफुल, अगर इन सारे वर्ड्स आते हैं ना, तो हम हमेशा वो प्लूरल यूज करेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली क्लास 10th एंड 12th। एक कान खोल करके सुन लेना, ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं एग्जामिनेशन में। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट लेवल की, नेक्स्ट रूल्स की मैं बात करता हूं। अभी तक हम लोग पढ़े फर्स्ट कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वह भी सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वह भी प्लूरल, और अगर दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्टेड होंगे तो वह प्लूरल लगाएंगे। और फिर मैंने बताया फोर्थ रूल में कि अगर एडजेक्टिव के पहले द आता है तो फिर हम इसमें भी क्या करेंगे? प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अब चलते हैं सर आगे की तरफ, है ना? आगे तो बढ़ना है ना। अभी मेरे मन में एक विचार आ गया, क्या शेयर कर दूं? क्या बताओ? चलो, तो हाँ, मुझे एक चुटकुला याद आ गया यार। पता है, एक बार एक लड़की रो रही थी। उसके हस्बैंड ऑफिस से आते हैं, पूछते हैं व्हाई आर यू क्राइंग? हे, व्हाई आर यू क्राइंग? लड़की एकदम खामोश हो जाती, चुपचाप हो जाती है, लेकिन रोना शुरू करती है। क्योंकि उसका जो हस्बैंड है ना भाई, वो इंग्लिश मैन है, इंग्लैंड वाला, अंग्रेज लोग से शादी कर ली थी। तो भाई आप लोग भी थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन करके रखो। इधर उधर शादियां कर लोगे ना तो बहुत दिक्कत होगा, लैंग्वेज प्रॉब्लम होगा। तो लड़की शादी कर ली थी और वो समझ नहीं रही थी, और उसको वो नहीं समझ रहा था। अब फिर एक दिन फिर वापस अगला दिन आता है, फिर देखता है कि फिर रो रही है, बोलता है व्हाई आर यू क्राइंग? तब ऐसे ही 2-3-4 दिन चलते रहा। अब उसको सोचता है कि अरे लगता है कुछ प्रॉब्लम है, वो हमको बता नहीं रही, चलता है डॉक्टर के पास ले चलते हैं। कहाँ? डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाता है, बोलता है मे आई कम इन सर? बोलता है यस, व्हाई नॉट, कम कम कम। बोलिए क्या प्रॉब्लम है? व्हाट्स प्रॉब्लम? तब बोलता है सर, मैं जब भी ऑफिस से आता ए रोटी। है? डॉक्टर को हवा ही गो है, क्या बोल रहा है भाई? रिपीट अगेन, फिर से बोलो। बोलता है सर, जब भी ऑफिस से आता ए रोटी। है? डॉक्टर को तो पता ही नहीं चल रहा है, आटा रोटी ये क्या बोल रहा है? अरे टेल मी व्हाट इज प्रॉब्लम? सर, मैं जब भी ऑफिस से आता ए रोटी। अरे यार, तू आटा ए रोटी, तो क्या मैं पराठा? क्या बोला डॉक्टर? तू आटा ए रोटी, तो क्या मैं पराठा? अब बेचारा बोला गधा नालायक, भागो यहां से, भागो जल्दी भागो। तेरे जैसे पेशेंट को तो मैं इलाज करते करते परेशान हो जाऊंगा, पता नहीं क्या क्या बोल देता है। चलिए अब आगे आते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। तो रूल नंबर 5 हमारा क्या था? रूल नंबर 5 है कि आपने पढ़ा होगा इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। जी, हम उसके लिए शॉर्ट में एक वर्ड देंगे बोट, BOT, ओ BOAT नहीं, BOT, बोट, है ना? इसको याद करना है। BS स्टैंड फॉर पता है क्या? बडी, BODY, बडी। जैसे देखे होंगे ना, बहुत सारा वर्ड में BODY एंड में लगा होता है, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, एनीबडी, ऐसा। हाँ, यस, यही वर्ड जानना है कि बी स्टैंड फॉर बडी, और बडी वाले जितने भी वर्ड मिल जाएं, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, एनीबडी, जो कुछ भी है, ये सब के साथ हम वर्ब सिंगुलर लगाते हैं।
दूसरा फिर मैंने बताया ओ स्टैंड फॉर क्या, वन। बहुत सारे वर्ड में ONE वन लास्ट में लगे होते, जैसे समवन, एवरीवन, एनीवन, और क्या, और बता दो, नो वन। यस, एवरीवन, एनीवन, समवन, नो वन, सब वन से एंड कर रहा है। तो इन सारे वर्ड्स के साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब सिंगुलर लगाते हैं। और एक लास्ट है सर, BOT आ रहा है, टी का मतलब थिंग, THING, थिंग। तो किसी भी वर्ड में थिंग लगा रहेगा, और खास करके वो कौन सा वर्ड होनी चाहिए, इंडेफिनिट प्रोनाउन, जैसे समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग। आया क्या? तो इन सारे में हम क्या करेंगे, वर्ब सिंगुलर लगाएंगे, जो कि आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। तो इन सारे वर्ड्स में हम क्या करेंगे, वर्ब प्लूरल नहीं, वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। अब चलते हैं आगे और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे जाने का मंजिल ही अच्छा है और इरादा भी बहुत अच्छा है। तो चलते हैं थोड़ा आगे, हम लोग बढ़ते हैं रूल नंबर 6 की